नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे परिचालन लीवरेज अर्थात ऑपरेटिंग लीवरेज। यदि किसी फर्म की कुल लागतों की तुलना में उसकी स्थिर लागतें अर्थात फिक्स कॉस्ट का अनुपात ऊंचा है तो यह कहा जाएगा कि वह ऊंचे परिचालन लीवरेज के आधार पर व्यवसाय का संचालन कर रहा है। यदि किसी फर्म के कुल लागतों की तुलना में स्थिर लागतों का अनुपात ऊंचा है तो यह कहा जाएगा कि फर्म ऊंचे परिचालन लीवरेज पर व्यवसाय का संचालन कर रही है। लागतों की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंची स्थिर लागतों की तुलना में ऊंची स्थिर लागतों का उपयोग लागतों की तुलना में ऊंची स्थिर लागतों का उपयोग फर्म के विक्रय की मात्रा वॉल्यूम ऑफ सेल्स में होने वाली वृद्धि या कमी के कारण उसके लाभों में अनुपात से अधिक वृद्धि अथवा कमी उत्पन्न कर देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब परिचालन लीवरेज ऊंचा है कमी कर देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि जब परिचालन लीवरेज ऊंचा है अर्थात जब स्थिर लागतों का अनुपात कुल लागतों से अधिक है तो विक्रय स्तर में थोड़ा सा अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन परिचालन लाभों अथवा ब्याज एवं करों से पूर्व आय में अनुपात से अधिक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन ला देगा। अर्थात जब परिचालन लीवरेज ऊंचा है, जब परिचालन लीवरेज क्या होता है? ऊंचा होता है अर्थात स्थिर लागतों का अनुपात कुल लागतों से अधिक। ऊंचे का मतलब क्या है? जब स्थिर लागतों का अनुपात
कुल लागतों से अधिक है, कुल लागतों से अधिक हो, अर्थात विक्रय स्तर में थोड़ा सा अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, ऊंचा होने पर क्या होगा, विक्रय स्तर में थोड़ा सा अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन परिचालन लाभों, अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन परिचालन लाभों अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्याज एवं करों से पूर्व आय में अनुपात से अधिक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन लाभ देगा, अनुपात से अधिक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन ला देगा। अर्थात कि जब परिचालन लीवरेज ऊंचा होता है, जब स्थिर लागतों का अनुपात कुल लागतों से अधिक है, तो विक्रय स्तर में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन परिचालन लाभों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अनुपात से अधिक या अनुकूल या तो प्रतिकूल परिवर्तन ला सकता है। ऐसी दशा में विक्रय से प्राप्त होने वाली आय जब तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, उच्च परिचालन लीवरेज के आधार पर व्यवसाय करने वाले फर्म की स्थिति अन्य ऐसी फर्म की तुलना में अधिक उत्तम रहती है जिसका परिचालन लीवरेज नीचा है, किंतु जैसे ही विक्रय से प्राप्त होने वाली आय में स्तर में कमी होती है, तो जोखिम अथवा प्रतिकूलता की मात्रा दूसरी फर्म की तुलना में पहले से अपेक्षा अनुकूल अनुपात से अधिक बढ़ जाती है। व्यवसायिक फर्मों के समक्ष ये विकल्प होता है कि वे ऊंची स्थिर लागतें के आधार पर अथवा ऊंची परिवर्तनशील लागतों के आधार पर अपने व्यवसाय का संचालन करें। जहां तक प्रथम विकल्प का प्रश्न है, उसमें निहित जोखिम की मात्रा अधिक होती है। उसमें क्या होता है, जोखिम अधिक होती है, जोखिम अधिक होती है। यद्यपि लाभदायकता की संभावना भी अधिक होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है, जब जोखिम अधिक होगा तो क्या होगा, लाभदायकता भी अधिक होगी, लाभदायकता भी अधिकतम होगी। दूसरी ओर यदि विक्रय आय में कमी होती है, जैसा कि सामान्य व्यवहार में होता है, तो प्रथम विकल्प के अंतर स्थिर लागतों में तत्काल कमी करना संभव नहीं होता है, स्थिर लागतों में तत्काल कमी करना संभव नहीं होता है, जो परिणाम स्वरूप परिचालन लाभों में अनुपात से अधिक कमी हो जाती है। इस प्रकार प्रथम विकल्प में लाभदायकता के उत्तम संभावनाओं के साथ जोखिम की ऊंची मात्रा भी संलग्न होती है। अर्थात दूसरे विकल्प का संबंध है जिसमें जोखिम की मात्रा यद्यपि कम है अथवा वे उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ स्वयं ही परिवर्तित हो जाती है, किंतु साथ ही ऐसे विकल्प में लाभ की संभावना भी सीमित होती है। लाभ में वृद्धि की संभावना क्या होती है, सीमित होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिचालन उत्तोलक उसी समय पाया जाता है जबकि स्थायी लागत विद्यमान हो। परिचालन उत्तोलक या लीवरेज, परिचालन उत्तोलक या लीवरेज उसी समय पाया जाता है जब स्थिर लागतें विद्यमान हो। जब स्थिर लागतें विद्यमान हो। यदि
स्थायी लागत विद्यमान नहीं है तो वे परिचालन उत्तोलक में भी नहीं होगा। यदि स्थिर लागतें विद्यमान नहीं है तो परिचालन लीवरेज भी नहीं होगा। अब हम कुछ परिभाषा लेते हैं। फर्स्ट परिभाषा लेते हैं जॉन हैम्पटन के अनुसार। परिचालन लीवरेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें फर्स्ट परिभाषा है जॉन हैम्पटन। जॉन हैम्पटन के अनुसार परिचालन लीवरेज तब विद्यमान होता है जब आगम में परिवर्तन के फलस्वरूप। जॉन हैम्पटन के अनुसार परिचालन लीवरेज जब विद्यमान होता है जब आगम में परिवर्तन के फलस्वरूप परिचालन लाभ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन लाभ अर्थात कर एवं ब्याज से पूर्व इसे क्या लिख सकते हैं, कर व ब्याज से पूर्व ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी में व्यापक परिवर्तन हो, परिवर्तन होता है या हो। सेकंड परिभाषा सोलोमन इजरा के अनुसार कई परिभाषाओं में इजरा सोलोमन पहले आता है और सोलोमन बाद में आता है। के अनुसार बिक्री से विषम रूप में परिचालन लाभ में परिवर्तन की प्रवृत्ति ही परिचालन लाभ में परिवर्तन की प्रवृत्ति ही परिचालन लीवरेज कहलाती है। बात करते हैं परिचालन लीवरेज की सीमा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। विक्रय में एक निर्धारित परिवर्तन के कारण परिचालन लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव को परिचालन लीवरेज की सीमा के आधार पर नापा जा सकता है। हम इसे निम्न प्रकार सूत्र से समझ सकते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज DOL बराबर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL का मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और
अपन इसे क्या लिख सकते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैंने OP लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। इस फॉर्मूले को अपन और भी विस्तार से ले सकते हैं, सेल्स नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट, नंबर ऑफ N बराबर नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट इनटू सेल्स यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट VC, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। इसे अपन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट N इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इनमें से अपन क्या घटाते हैं लास्ट में, फिक्स कॉस्ट, अर्थात वेरिएबल कॉस्ट नहीं सॉरी फिक्स कॉस्ट। अर्थात इन फॉर्मूलों में EBIT बराबर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्थात ब्याज एवं कर पूर्व आय, ब्याज एवं कर पूर्व आय। फिर OP बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्थात परिचालन लाभ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, SP बराबर सॉरी N बराबर पहले N दिया इसलिए N लेता है, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। SP बराबर सेल्स या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। VC बराबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और FC बराबर फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत या स्थिर लागत। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई या यूनिट। विक्रय लागत प्रति इकाई, नंबर ऑफ यूनिट जितने भी बेचे हैं। इस तरीके से
इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे निकाल सकते हैं। सी बराबर कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ये। डी होल का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब हम बात करते हैं सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट। वित्तीय प्रबंधक विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए विक्रय का वह न्यूनतम स्तर जानना चाहेगा जहां की संपूर्ण स्थायी परिचालन लागतों की पूर्ति हो जाती है। इस विक्रय स्तर को सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। इसे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, इसे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण भी कहते हैं। अर्थात कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण न केवल वह न्यूनतम स्तर प्रकट करता है जो कि स्थायी लागतों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, अपितु यह विक्रय के विभिन्न स्तरों पर होने वाले लाभ हानि को भी बताता है। हम कुछ परिचालन लीवरेज के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं पर इसमें चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय मात्रा। फर्स्ट, सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट पर विक्रय मात्रा। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, यहां बीईपी लिखते हैं, सेल्स इन यूनिट बराबर फिक्स कॉस्ट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात एफ अपॉन एसपी माइनस वी। जहां ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी बराबर ब्रेक सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय मात्रा अर्थात ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट बराबर एफ अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर वी। जहां बीईपी मतलब क्या है? यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट। एफ बराबर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ईयर। एफ बराबर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ईयर। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ईयर। एसपी बराबर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और V बराबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल
कॉस्ट पर यूनिट। यदि सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय आगम हो, सेकंड पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय आगम हो, अर्थात ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट किसमें होता है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स किसमें होगी, इन अमाउंट। तो क्या होगा, एफ अपनी जगह पर है, एफ अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल की जगह क्या होगा, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अपन निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, एफ बराबर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एफ बराबर फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर। फॉर्मूला अपने सामने, कंट्रीब्यूशन बराबर अपन ने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये अपन लिख सकते हैं, या अपन ये भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं। ये किस में होगा, जब अपन को अमाउंट निकालना होता है तब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, एफ अपॉन पीवी रेशियो। पीवी का मतलब क्या है, प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशियो। पीवी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब थर्ड स्थिति, ईबीआईटी का मूल्य, ईबीआईटी का मूल्य, ईबीआईटी का मूल्य कैसे निकालते हैं अपन, चूंकि ईबीआईटी विक्रय लागत एवं कुल परिचालन लागतों यानी स्थायी एवं परिवर्तनशील का अंतर है। ईबीआईटी विक्रय लागत एवं कुल परिचालन व्ययों अर्थात स्थायी एवं परिवर्तनशील का अंतर है। अतः इस सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ईबीआईटी बराबर सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, करंट सेल्स इन यूनिट, स्टार बना दिया यहां पर मैंने, एस, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इनमें से एफ यानी फिक्स कॉस्ट को घटाने पर हमें ईबीआईटी प्राप्त हो जाती है। जहां मैंने एस स्टार बनाया इसका मतलब है करंट सेल्स इन यूनिट, ये स्टार का मतलब है, स्टार। इस फॉर्मूले से हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिचालन लीवरेज अर्थात उत्तोलक का कुछ महत्व भी है, इंपोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, परिचालन लीवरेज का महत्व। उत्पादन अथवा विक्रय की एक विशेष मात्रा पर यदि विक्रय मूल्य अथवा परिवर्तनशील लागत का अंतर अधिक हो तो परिचालन लीवरेज की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत यदि दोनों के बीच अंतर कम हो तो परिचालन लीवरेज की मात्रा अर्थात डिग्री ऑफ लीवरेज भी कम हो जाएगी। उत्पादन अथवा विक्रय की एक विशेष मात्रा पर यदि विक्रय मूल्य अथवा परिवर्तनशील लागत का अंतर अधिक है, यदि विक्रय
यानी सेल्स विक्रय मूल्य अथवा परिवर्तनशील लागत, विक्रय मूल्य अथवा परिवर्तनशील लागत का अंतर अधिक है तो परिचालन लेवरेज की मात्रा परिचालन लीवरेज की मात्रा अधिक होगी। मात्रा अधिक होगी। इसके विपरीत यदि दोनों के बीच अंतर कम है तो कम होगी। यदि अंतर कम है तो परिचालन लीवरेज की मात्रा कम होगी। यानी ये इसका विपरीत हो जाएगा, यानी इसका विपरीत होगा। सेकंड पॉइंट, परिचालन लीवरेज की मात्रा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तित होगी। परिचालन लीवरेज की मात्रा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तित होगी यदि अन्य वेरिएबल पार्टनर्स जैसे प्रति इकाई विक्रय मूल्य, परिवर्तनशील लागत, कुल स्तर लागत इत्यादि भी समान हो। थर्ड पॉइंट, यदि स्थिर लागत में वृद्धि होती है, यदि स्थिर लागत में वृद्धि होती है तो परिचालन लीवरेज की मात्रा में भी वृद्धि होगी। यदि स्थिर लागत में, स्थिर लागत अर्थात फिक्स कॉस्ट में वृद्धि होती है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अर्थात परिचालन लीवरेज में भी वृद्धि होगी। इसका कारण क्या है? वृद्धि होगी क्योंकि अंशदान समान रहता है, क्योंकि अंशदान अर्थात कंट्रीब्यूशन समान रहता है। क्योंकि अंशदान समान रहता है, जबकि अंशदान व स्थिर लागत का अंतर कम हो जाता है। 4 पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर परिचालन लीवरेज की सीमा की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि परिचालन लाभ नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी पर परिचालन लीवरेज की सीमा पर परिचालन लीवरेज की सीमा की गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि परिचालन लाभ नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, परिचालन लाभ नहीं है, तथा अंशदान स्थिर लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट शून्य हो जाता है, यानी ना लाभ ना हानि। नेक्स्ट पॉइंट, जितना उत्पादन या विक्रय की मात्रा का स्तर ब्रेक इवन पॉइंट के करीब होगा उतना ही परिचालन लीवरेज की मात्रा अधिक होगी। जितना उत्पादन या विक्रय की मात्रा, जितना उत्पादन
या विक्रय की मात्रा का स्तर ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात सम विच्छेद बिंदु के करीब होगा उतना ही परिचालन लीवरेज की मात्रा, उतना ही परिचालन लीवरेज अर्थात डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अधिक होगी। इसके विपरीत जब उत्पादन की मात्रा ब्रेक इवन पॉइंट से दूर होने लगती है तो परिचालन लीवरेज की मात्रा भी कम होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे के स्तर पर परिचालन लीवरेज की मात्रा ऋणात्मक हो जाती है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे के स्तर पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज परिचालन लेवरेज की मात्रा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में कमी होने से यानी वेरिएबल कॉस्ट में कमी होने से परिचालन लीवरेज की मात्रा में भी कमी होगी। वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई लागत में कमी होने से परिचालन लीवरेज की मात्रा अर्थात डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की मात्रा में भी कमी होगी, क्योंकि इसमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत का अंतर बढ़ जाएगा। कुछ महत्व होने के कारण कुछ इसमें हानियां भी है, अर्थात लिमिटेशन है परिचालन लीवरेज की लिमिटेशन अर्थात लिमिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। परिचालन लीवरेज का अध्ययन करते समय कुछ हानियां या कमियां हमें लगती है। फर्स्ट, परिचालन लीवरेज की विश्वसनीयता मुख्यतः उत्पाद की स्थायी लागत की यथार्थता पर निर्भर करती है। फर्स्ट पॉइंट, ये किस पर निर्भर करता है? स्थायी लागत की यथार्थता पर निर्भर करती है। स्थायी लागत यथार्थता पर निर्भर करती है। गलत विभाजन इस लीवरेज अनुपात का महत्व खत्म कर देगा। गलत विभाजन इस लीवरेज अनुपात का महत्व खत्म कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशित लेखे वहन की गई स्थायी लागतों का विवरण नहीं देते हैं। प्रकाशित लेखे वहन की गई स्थायी लागतों का विवरण नहीं देता है। तथा हर उत्पाद से मिला योगदान भी नहीं दर्शाता है।
जिससे फर्म के बाहरी व्यक्तियों के लिए इस अनुपात को ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है।